हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में एंड जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो वो सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है एंड तक। कोड नहीं लिखना है। कोड जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेना चाहिए, 2-3 लाइन का है, पढ़ लेते एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इज इवन मोर पावरफुल बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट वैल्यू बाय प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? प्रॉपर्टी नेम के बेसिस पे कैसे, वो भी हम देखेंगे। मेकिंग योर कोड मोर रीडेबल एंड लेस प्रॉन्स टू एरर। ठीक है, एरर को लेस करता है बेसिकली। जो भी अभी हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंटैक्स यूजेज करली ब्रेसेस। ठीक है, ये सिंटैक्स है, करली ब्रेसेस यूज कर रहा होता है। एंड द वेरिएबल नेम्स मस्ट मैच द प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो वेरिएबल नेम जो है वो प्रॉपर्टी नेम मैच करना चाहिए। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे यूजर नाम का यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में मैं रख दूंगा अपना नाम एंड यहाँ पे रख दूंगा एज। ठीक है, एज में नकली एज में डाल देता हूँ 20। ठीक है, एक और डाल देते हैं, यहाँ पे सिटी डाल देते हैं। ठीक है, सिटी में मैं रख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, सिटी में क्या रख देता हूँ, दिल्ली, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे करली ब्रेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर ऑब्जेक्ट अपना ले लेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल नेम दे देंगे जो कि की मैच करना चाहिए, प्रॉपर्टी नेम से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे नेम एज सिटी है, तो यहाँ पे डाल देते हैं नेम एज एंड यहाँ पे सिटी। जैसे कि डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि सिंटैक्स जो है वो कर्ली ब्रेस यूज करता है एंड वेरिएबल नेम मस्ट मैच द प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो जैसे डिफिनेशन में लिखा गया था वैसे हमने लिख दिया। अब देखिए एरे डिस्ट्रक्चरिंग में क्या हो रहा था कि यहाँ पे एरे का सिंटेक्स था, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि सीधा आप की का नाम लिख दीजिए एंड आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेम एंड यहाँ पे लिखेंगे एज एंड यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिटी। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट जे, ताकि सीधा हम कंसोल में जाएं। एंड कंसोल में आते हैं तो हमें मिल जाता है प्रकाश 20 एंड डेली। ठीक है, यहाँ पे जो था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये ऑर्डर मैटर करता है? तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखिए शुरू में नेम था, यहाँ पे एज है, यहाँ पे सिटी है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बस की जो है वो मैच करना चाहिए, प्रॉपर्टी नेम जो है वो मैच करना चाहिए। जैसे अभी मैं नेम को यहाँ से उठा देता हूँ एंड यहाँ पे उठा के यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मिडिल में डाल दिया, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगेन सेम आउटपुट आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रकाश 20 डेली। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस प्रॉपर्टी जो है, की जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर क्या सपोज हम ऐसा वेरिएबल यहाँ पे डाल दे, ठीक है, जो नहीं हो ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसा वेरिएबल डाल दे जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा चीजें कि अगर ऐसा है कि नहीं है एड्रेस नाम का प्रॉपर्टी या फिर की नहीं है यूजर ऑब्जेक्ट में, तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, जैसे एरे में मिलता था। ठीक है, अनडिफाइंड मिलेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, सपोज कोई की नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू इक्वल टू हमें लिखना है एंड यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ एड्रेस में लिख देता हूँ इंडिया, लिख देता हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड सॉरी, यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड को कंसोल किया है, यहाँ पे मेरे को एड्रेस को कंसोल करना चाहिए एंड यहाँ पे एड्रेस अभी मैं अब देखूंगा। ठीक है, तो अभी हमें अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एड्रेस जो है वो यूजर ऑब्जेक्ट में नहीं है, एड्रेस की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड हमें मिल चुका है एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे इंडिया एंड अब हमें इंडिया मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट है। तो ये जो डिफॉल्ट था वो ये था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफॉल्ट भी यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया डिफॉल्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब देखते हैं असाइनिंग ए वेरिएबल टू ए वेरिएबल विथ सॉरी, असाइनिंग ए प्रॉपर्टी टू ए वेरिएबल विथ अनदर नेम। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वेरिएबल को प्रॉपर्टी
नया प्रॉपर्टी दे सकते हैं दूसरे नाम से। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा यूजर ऑब्जेक्ट था, तो ये हम ये वाला लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। देखिए, यहाँ से अभी मैं एड्रेस जो है वो हटा लूंगा। यहाँ पे एज के जगह मैं क्या करता हूँ, ए कर देता हूँ। इसको एलियाज भी बोल सकते हैं। एलियास का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल के लिए दूसरा नाम देना, उसका दूसरा नाम, ठीक है, जिससे उस नाम से उसे ढूंढा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एज को एक दूसरा नाम दे दिया है ए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, असाइन ए प्रॉपर्टी टू ए वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज हमारा वेरिएबल है एंड एक हम प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं ए विथ अनदर नेम, दूसरे नाम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कंसोल करेंगे एज, तो क्या अब हमें एज मिलेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड हमें मिलेगा एरर। ठीक है, अनकॉट रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब हम ऐसे करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग की होता है वो एरर देने लगता है। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस करना हो तो नया वाला जो हमने नेम दिया है अनदर नेम, उसके बेसिस पे एक्सेस अब ये होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें तो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल चुका होगा एज 20। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये कंसेप्ट था। अगेन आपका जो नेक्स्ट है, जैसे नेम, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो नेम हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। नेम को लॉक करेंगे प्रकाश, एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं एड्रेस डाल दूँ, एड्रेस, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ, एड्रेस को कंसोल करूँ, कंट्रोल से सेव करूँ, तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कंबाइन बोथ द कॉलम एंड द इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट है। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कमेंट। ठीक है, एंड कमेंट कर दूंगा एंड सेम लाइन को मैं यहाँ पे ले लूंगा एंड इसको कर दूंगा अनकमेंट। एंड ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इसको थोड़ा पास में रखते हैं, नीचे ला लेंगे एंड इसको रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन। या फिर एक काम करते हैं, इसको कट नहीं करते हैं, कॉपी करके कमेंट कर देते हैं एंड इसको ला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइन बोथ द कॉलन एंड इक्वलिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन है। देखिए यहाँ पे एज के बाद क्या है, कॉलन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों को कंबाइन कर दो, कॉलन एंड इक्वलिटी। जैसे यहाँ पे हम डिफॉल्ट में इक्वल देके, जैसे एड्रेस में इक्वल देके वैल्यू डाला था हमने इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करने के लिए बोला गया है। तो सपोज मैं लिख दूंगा एज ए इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब अगर मैं एज को कंसोल करूँ, ठीक है, अब अगर मैं एज को कंसोल करूँ तो क्या आएगा, 29 आएगा, सॉरी, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में नहीं, यहाँ पे नंबर में ही लिखूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं एज को कंसोल करता हूँ तो क्या आएगा, 29 आएगा या फिर 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप एज को कंसोल कीजिएगा तो एरर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं एज को, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। जल्दी से रन हो जाओ। यहाँ पे एरर मिला है, देखिए यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम दूसरा नाम दे रहे हैं, तो जो दूसरा नाम दिए हैं वो यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा नाम अगर हम यूज करें तो उसमें क्या आएगा, ये 29 आएगा या 20 आएगा। तो ये जो आपने यहाँ पे देखा, जब हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों कॉलन एंड इक्वलिटी, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये डिफॉल्ट वैल्यू की तरह काम करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू की तरह। तो अगर हम ए को कंसोल करेंगे तो क्या आएगा, ए को अगर हम कंसोल करें तो 20 आएगा। ठीक है, तो इन्फो में आएंगे हम एंड हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगेन अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम कंसोल करें एड्रेस को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि एड्रेस की इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं रेस्ट। ठीक है, जो हमने एरे में देखा था, तो यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेस्ट एंड इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड होप आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे रेस्ट अगेन क्या काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास यूजर नाम का, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं यहाँ पे एड्रेस नाम का, एंड यहाँ पे डाल देते हैं इंडिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यूजर यूजर नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे
रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे बेसिकली, एंड यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बना लेंगे, यहाँ पे एज बना लेंगे, ठीक है। एंड हमें ये दो ही चाहिए, ठीक है, एंड हम बाकी चाह रहे हैं कि हम कलेक्ट कर ले, तो अगेन हम क्या करेंगे, रेस्ट का यूज करेंगे, ट्रिपल डॉट, एंड वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे दो, तो यहाँ पे मैं रेस्ट दे देता हूँ वेरिएबल का नाम। इक्वल में हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम को कंसोल कर लेता हूँ पहले, उसके बाद एज को कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं रेस्ट जो है उसको कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेस्ट का काम क्या है, अगेन नेम एज हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है यूजर ऑब्जेक्ट में, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, रेस्ट हमने लिखा है, तो बाकी का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना देगा हमें। जैसे एरे में हमने रेस्ट यूज किया था तो एरे बना दिया था एरे डिस्ट्रक्चरिंग में, एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में क्या करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट बना के हमें दे देगा, एंड वो रेस्ट वेरिएबल में होगा। एंड उस ऑब्जेक्ट में, रेस्ट ऑब्जेक्ट में जो बचा हुआ की वैल्यू है वो उसमें होगा, तो कंट्रोल से सेव करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बचा हुआ जो की वैल्यू है, ठीक है, वो रेस्ट ऑब्जेक्ट में है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पे अगर हम रेस्ट, अगर हम मिडिल में यूज करें तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, एंड अगेन आप देख सकते हो एरर दे रहा है, रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट इन द डिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे शुरू में या फिर बीच में नहीं यूज कर सकते, कहाँ यूज कर सकते हैं, लास्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लेट एंड कॉन्स्ट हटा देते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम क्या हो, अगर इस तरीके से हम इसको रैप कर दे तो एरर आएगा कि नहीं, ठीक है, तो अभी भी एरर आ रहा है, ये बोल रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो आई थिंक अगर हम यहाँ पे कॉलम दे दे तो शायद ये ठीक हो जाए, एंड ये ठीक हो चुका है, एंड अगर देखें तो ये सेम आउटपुट आया है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने एरे में देखा था, ठीक है। तो अगर लेट कॉन्स्ट हटाए ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में, तो हमें राउंड पैरेंथेसिस के अंदर रैप करना होगा, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग समझ लेते हैं, एंड यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ पे ओबीजे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है, अपना नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या फिर ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एड्रेस नाम का एक की लूंगा, ठीक है, एड्रेस के अंदर हमारा क्या होगा, एड्रेस के अंदर एड्रेस के अंदर सिटी होगा, ठीक है, सिटी इस तरीके से, एंड सिटी के अंदर मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है, सिटी हो गया, काफी है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद इसकी इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, या फिर नेक्स्ट की ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फेवरेट फ्रूट इस तरीके से, एंड एरे में दे देता हूँ यहाँ पे सपोज 1 2 3, 1 2 3 नहीं, यहाँ पे मैं फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, एप्पल लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड सपोज इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या ले लूँ, सपोज इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एड्रेस टू, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो बस मैंने डाल दिया, यहाँ पे रख देता हूँ जिप कोड, ठीक है, जिप कोड में मैं डाल देता हूँ 0 0 0 0 0, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन चुका है कॉम्प्लेक्स कोड। एंड यहाँ पे हमें ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं 1111 डालूं, ओके फाइन, ठीक है, जीरो से एरर आ रहा था, ठीक है। तो अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन चुका है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है, एंड इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए इसको हमें डिस्ट्रक्चरिंग करना है। अब ये जैसा दिख रहा है, आप लेफ्ट साइड एकदम वैसा बना दो, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जैसा आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में वैसा आप बना दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट एक ले लेंगे हम, ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये ऑब्जेक्ट है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल में ये जो वेरिएबल है कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं दे दूंगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी है वैसे वैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया कॉमा, उसके बाद क्या है एड्रेस, तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद एड्रेस क्या है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड यहाँ पे डॉट नहीं कॉमा होगा। एड्रेस के अंदर अगेन क्या प्रॉपर्टी है, सिटी है, तो यहाँ पे मैं सिटी लिख देता हूँ। एंड सिटी के बाद क्या है, यहाँ पे एड्रेस टू है, तो एड्रेस टू। एंड अगेन एड्रेस टू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एंड यहाँ पे जिप कोड लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहाँ तक खत्म, ठीक है। इसके बाद आएंगे कॉमा देंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फेवरेट फ्रूट, ठीक है। ये क्या है, एरे है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अ, ये एरे को भी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रूट वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ फ्रूट टू, ठीक है। इस तरीके से इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, कंसोल करेंगे, क्या करेंगे, नेम करेंगे, ठीक है। कंट्रोल से हमने सेव किया, नेम कंसोल करेंगे तो नेम में आ जाएगा प्रकाश, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आए इन्फो में तो प्रकाश हमें दिख जाएगा। अब देखिए ये नेम जो है वो प्रॉपर्टी था, हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सॉरी एड्रेस क्या है, एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जब हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो नेम का कलर देखो, एड्रेस का कलर देखो, ठीक है। डाउट होना चाहिए आपको कि इसका कलर डिफरेंट क्यों है। सिटी का कलर देखो, सिटी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन एड्रेस टू का फिर कलर देखो आप, एड्रेस टू खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम जो खुद एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि एड्रेस, तो अगर हम एड्रेस को एरर कंसोल कंसोल करें यहाँ पे तो एरर आएगा, रेफरेंस एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरर देख सकते हो, अनकॉट रेफरेंस एरर, एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो होप ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि आप ये सोच ले कि एड्रेस को कंसोल करें तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, नहीं, ठीक है। ओके फाइन। एंड यहाँ पे अगेन अगर मैं यहाँ पे फ्रूट वन लिख दूं तो फ्रूट यहाँ पे वन लिख देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ तो एप्पल मिल जाएगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे एप्पल मिल जाएगा। अगर यहाँ पे फ्रूट टू लिख दूं मैं तो क्या मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिप कोड तो ये क्या मिल जाएगा, जिप कोड मिल जाएगा 111। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो जिस तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट है आपका या फिर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्मार्ट फंक्शन पैरामीटर क्या है। जैसे सपोज इसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक हमारा ये फंक्शन है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। एंड टेस्ट लिख के मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर दिया, ठीक है। एंड सपोज हमें इस ऑब्जेक्ट को पास करना है इस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड। यहाँ पे लिख दूंगा कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास कर दिया। अब हमें ऐसा जरूरत है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से हमें सारा का सारा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि लिमिटेड हमें चाहिए, जैसे एक दो, ठीक है। तो सपोज हमें सिर्फ नेम चाहिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा नेम, ठीक है। अब नेम लिखा हमने एंड यहाँ पे कंसोल लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेम एंड ऊपर जो भी था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंसोल, ठीक है। एंड यहाँ पे कंट्रोल से हम सेव करेंगे एंड हमें यहाँ पे नेम मिल जाएगा, ठीक है। ये रन होगा, नेम हमें मिल चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेम था एंड सपोज इस तरीके से हम लास्ट में अगर और कुछ हमारा यहाँ पे है नहीं तो मैं ऐड कर देता हूँ दूसरा, सपोज एज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 20 लिख देता हूँ कॉमा एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एज भी गेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एज कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यहाँ पे हमें एज को कंसोल करना पड़ेगा, तब हमें एज दिख जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करेंगे तो एज दिख चुका है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्ट में हम इसी तरीके से प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो होप ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कहीं भी डाउट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।